बड़े ही दुख का विषय है कि आज हमारा युवा, जो कि हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, बुरी आदतों का, ड्रग्स का शिकार बनते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई युवा नहीं चाहते कि वो बुरी आदतों को धारण करें या बड़ी बुरी आदतें उनके जीवन में होनी चाहिए, लेकिन न चाहते हुए भी कभी बुरे संग के कारण, कभी शौक के कारण वो इन बुरी आदतों में मकड़ी के जाले के समान फंसते ही चले जाते हैं और उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाती और अकेले घुट घुट कर उस नशे के अंदर, उन बुरी आदतों के अंदर वो तड़पते जाते हैं। अगर आपको इन नशे की आदतों से बाहर निकलना है तो हमारे प्रभुपाद जी, जो कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, उन्होंने बड़ा ही कुछ अच्छे टिप्स हमको दिए हैं। वो कहानी बताते हैं कि एक हाथी की, जो कि बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही शक्तिशाली था और पूरे जंगल का राजा था, लेकिन एक दिन वो तालाब में नहाने के लिए जाता है और जब वहां पर जाता है तो मगरमच्छ उस तालाब पे होता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। हालांकि हाथी की शक्ति कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मगरमच्छ क्योंकि पानी में था तो पानी में मगरमच्छ की शक्ति ज्यादा हो गई और हाथी शक्तिशाली होने के बावजूद भी मगरमच्छ को नहीं हरा पाया। तो इसी प्रकार हालांकि व्यक्तिगत रूप में काफी मजबूत होता है, अपने मन और इंद्रियों से भी उसमें ताकत ज्यादा होती है, लेकिन जब वो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है तो उसका मन और इंद्रियां नशे का गुलाम हो जाती हैं। इसलिए अगर हमें अपने मन और इंद्रियों को इन नशे से मुक्त कराना है तो क्या करना होगा? जो हाथी को पानी से जमीन पे लाना पड़ेगा। यानी हम जिस स्थिति में इन गलत आदतों का स्वीकार करते हैं, ऐसे स्थान और ऐसे अवसरों को त्यागना पड़ेगा। ये पहला कार्य हमको करना है कि हमें अपने जीवन में ऐसी स्थिति और ऐसे स्थान पर जाना ही नहीं है कि जहां पर हम लोग इन गलत आदतों का शिकार बन जाते हैं। और दूसरा आपको करना है कि हमें अगर शक्ति लेनी है, अगर मगरमच्छ को हराना है, इन बुरी आदतों को हराना है, तो अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति, जो लोग इन आदतों से मुक्त हैं, जिनका चरित्र उच्च है, ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा, उनकी साथ रहना पड़ेगा और उनके जीवन से कुछ सीखना पड़ेगा और तब उनकी एनर्जी से हम इस मकड़ी के जाल से बाहर निकल सकते हैं। और तीसरा, जो जनरली हर एक व्यक्ति गलत आदतों का जो गुलाम बन जाता है, गलत आदतों का शिकार कब बनता है? जब वो अकेला होता है, क्योंकि उस समय उसकी आदतें, उसकी इंद्रियां नशे को प्राप्त करना चाहती हैं और मन उसको कैसे प्राप्त करने ऐसे विचार देता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, वो नहीं देखता कि इस नशे का क्या हानि उसके जीवन पर पड़ने वाली है। तो उस समय के लिए आपको पहले कभी अकेला नहीं रहना है। अकेले मत रहिए, क्योंकि आपका मन आपकी इंद्रियों से ज्यादा और आपकी इंद्रियां इस नशे के लिए ज्यादा लालायित हैं। इसके लिए आपको संग ढूंढना पड़ेगा। अच्छे संग में रहिए, अच्छी जगह पे जाइए, अच्छे एसोसिएशन पे रहिए, फिर आप देखेंगे आप जैसे ही, और कब तक रहिए? जब तक आप इतने प्रबल न हो जाए कि अब भी आप अकेले में बैठे हैं और आपका मन और इंद्रियां नशे के लिए नहीं पुकारी। अगर आप इन तीन चीजों को, पहला मैंने आपको बताया ऐसे स्थान से बचिए, दूसरा मैंने आपको बताया अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों का साथ लीजिए और तीसरा मैंने आपको बताया अकेले मत रहिए। आप इनका पालन कीजिए, देखिए बड़ी आसानी से आप अपने नशे की आदत से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा।